प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का नोट्स। ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर चैप्टर वाइज। आपका 16 चैप्टर है ये, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसको मैंने हिंदी में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। बच्चों का डिमांड था सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, और जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि प्रोवाइडेड बाय द नेचर, सॉयल। और ये नेचर जो है इस क्या प्रोवाइड करता है हमें, सॉइल प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब जो जीव जंतु हैं, कोल और पेट्रोलियम, ये सारे के सारे चीज़ें जो है ये मैन के द्वारा सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी वाला अगर आपको चाहिए तो हिंदी वाला भी, इसको आप इंग्लिश नोट्स को हिंदी में भी समझ सकते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट आपको हिंदी में मैंने जो हिंदी का नोट्स है उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। किसी को भी अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी वाला नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी का भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, सबके प्लेलिस्ट सेम है। हिंदी का जो आपका प्लेलिस्ट है यानी नोट्स का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक चीज़ कभी कभी क्या बच्चों को नहीं पता चलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होती है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होती है, कई बच्चों को प्रॉब्लम करता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से खुलेगा, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने का भी एक वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर जो ये नेचुरल रिसोर्सेज के जो पॉइंट हैं उसमें आपका जो एक MPN 100 ml पे एक जो है प्रोसेस किया गया था, जिसमें गंगा नदी के वाटर को कलेक्ट करके जो है उसमें कोलीफॉर्म नामक का एक बैक्टीरिया जो है उसको चेक किया गया था, कोलीफॉर्म को। ठीक है, उसमें भी बताया गया था कि वो मिनिमम कितना फाउंड होता है ऋषिकेश में। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना है और उसके बाद में कन्नौज में कितना है। ये सारी चीज़ें जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे डाल दी गई है। MPN क्या होता है, मोस्ट पोर्टेबल नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो कभी कभी एमसीक्यूज भी बनते हैं। एमसीक्यूज और फिलअप्स और वन वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बनेंगे, आपके जितने बनेंगे उनको सभी को इसमें कंक्लूड किया गया। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या था आपको पता ही है। इसमें आपको गढ़वाल में जो है 1970 के दशक में एक एफर्ट किया गया था जिसमें आपका पीपल के द्वारा फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उसी को चिपको आंदोलन कहा गया था। ठीक है, उसके बाद साल फॉरेस्ट को भी बचाया गया था। साल फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में 1972 में, ये भी एक आंदोलन था। और यहाँ पे 3R का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको भी बताया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसको आराम से पढ़ के एक जो है ब्रीफ नोट जो है आप पता कर सकते हैं कि आपका चैप्टर किस बेसिस पे है, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रहेंगी, सारे पॉइंट वाइज दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको हिंदी वर्जन में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद में आपका स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है स्टेक होल्डर्स, जो वन संरक्षण के जो वन अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद में आपके सस्टेनेबल मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, डैम्स के एडवांटेजेस क्या हैं डैम्स बनाने के, ये क्वेश्चंस आता है। कभी कभी डैम्स के डिसएडवांटेज दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, मेथड ऑफ हार्वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग जो अलग अलग होती है जगह पे, जैसे राजस्थान में होती है तो उसको क्या कहते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, अगर महाराष्ट्र में उस मेथड को क्या कहा जाता है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में उसको क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, हर जगह का यहाँ पे नोट करवाया गया है। हिमाचल में क्या कहते हैं, जम्मू एंड रीजन में क्या कहा जाता है इसको, तमिलनाडु में क्या कहा जाता है। तो ये सारे सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके बाद में जो है आपको एडवांटेज ऑफ खादिन सिस्टम कभी कभी पूछता है तो वो भी यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद में कोल एंड पेट्रोलियम जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, इसको आप आराम से नोट को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं, जो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 और 5 मार्क्स तक, वो सारे मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और इन सभी के आंसर्स भी आपको समय अनुसार मिलते रहेंगे। अभी नोट्स प्रोवाइड किया जाए, नोट्स के बाद में आंसर्स भी दिए जाएंगे। सभी चैप्टर्स के मैक्सिमम नोट्स करवा देता हूँ मैं। पहले आपके साइंस के कंप्लीट करवाऊंगा, इसके बाद में आपका एसएसटी ले लिया जाएगा। एसएसटी को करवा देते हैं, दो पहले आपको करवा देता हूँ, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश वगैरह सब आपके कंटिन्यूस आते रहेंगे। उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स भी मिलेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स सभी कुछ सॉल्व करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, वाई इज नेसेसिटी टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे संदूषित विकास को आपको परिभाषित करना है। सस्टेनेबल होता है संदूषित। उसके बाद थर्ड जो है क्वेश्चन इसमें पूछेगा नेम एनी टू एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे किन्हीं दो नवीनीकरण स्रोतों के नाम लिखने हैं। ठीक है,
अनवीनीकरण, अनवीनीकरण। उसके बाद में आपका जो है चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कंडक्टिव पीएच रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि स्वच्छ जल के पादप के लिए जल के पीएच का मान कितना होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा पूछा गया, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सब कुछ नोट्स में बताया गया है और नोट्स के हिसाब से आप बुक्स में भी अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है तो नोट्स को बुक में आप कंफर्म करेंगे, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। तो जल संग्रहण के दो जो है आपको उदाहरण या जो लाभ, एडवांटेज बोल रहे हैं तो एडवांटेज मतलब लाभ बताने हैं, जल संग्रहण जो हम करते हैं उसके दो लाभ। छठा क्वेश्चन है, वाई री यूज इज बेटर देन रिसाइकिल। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि पुनः उपयोग जो है वो पुनः चक्रण से क्यों बेहतर है, मतलब रिसाइकलिंग से जो है रीयूज क्यों बेहतर है। इसके बाद में आपका सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर, यहाँ पे दादिन क्या होते हैं और वेयर दे फाउंड। तो यहाँ पे दादिन बोला है ना, ये खादिन होगा, के से लिख दो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। व्हाट आर खादिन और वेयर आर फाउंड, तो ये खादिन है, ठीक है, खादिन क्या होते हैं और कहाँ मिलते हैं, ये आप इसको थोड़ा देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कभी कभी। और आठवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, लिस्ट 2 स्टेप्स यू नो यू वुड टेक टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी इन यूअर हाउस। बहुत जनरल क्वेश्चन है और आता रहता है हमेशा, पिछले साल भी आया था कि आपको अपने घर में विद्युत को बचाने के लिए अपनाए जाने वाले 2 चरण जो आप जो भी यूज़ करेंगे वो लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम अगर घर में नहीं रहते हैं तो स्विच ऑफ कर दें लाइट्स को, फैंस को, अनवांटेड जो अप्लाइंसेस हैं उनको बंद कर दें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। और हु आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया वन के दावेदार कौन कहलाते हैं, दावेदार कौन कहलाते हैं, वन के दावेदार। स्टेक होल्डर्स का मैंने अभी अभी बताया था, नोट्स में लिखा है मैंने। 10वां क्वेश्चन है, नेम सम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सारे सारे मैंने बताए थे, अभी अभी आपने देखा होगा, जहाँ पे सब ये ट्रेडिशनल है, सारे के सारे ये वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, कहाँ पे किस मेथड से यूज़ किया जाता है। और भी बाकी सारे आप कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब ये मेथड्स में आपके एशियंट मेथड है, ट्रेडिशनल और एशियंट मेथड भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं, नेम ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया, तो इसको हमने बोला है कि भारत में परंपरागत जल संग्रहण की जो विधियां हैं वो क्या हैं, उसको आपको लिखना है। शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स बनते हैं इसमें, हाउ मिनिम माइनिंग इज ए कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो माइनिंग है उसका वो पॉल्यूशन का कॉज कैसे है, ये आपको बताना है। हाउ माइनिंग इज कॉज ए पॉल्यूशन, माइनिंग से जो खनन होता है इससे पॉल्यूशन कैसे होता है, ये आपसे पूछा गया है। और मेक ए लिस्ट ऑफ 4 फॉरेस्ट प्रोडक्ट दैट वी यूज़, आपको बताना क्या है, सीधा सीधा कि आपको वो लिस्ट बनानी है फॉरेस्ट की जो आप उससे 4 चीज़ें जो प्राप्त करते हैं। मेक लिस्ट 4 फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, 4 जंगलीय उत्पाद के नाम आपको बताने हैं जो आप उससे प्राप्त करते हैं, जिसमें मेडिसिन्स हो सकते हैं, जड़ी बूटियां भी हैं आपके, है ना, पेड़ के पत्ते के अलावा जो है पेड़ भी खुद काम आते हैं, उसके वुड्स काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है वो भी देता है फॉरेस्ट से। इसके बाद में, हाउ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, जीवाश्म ईंधन का दहन हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा गया है। सजेस्ट 2 रिसोर्सेज फॉर कंट्रोलिंग CO2 लेवल इन एटमोसफियर। यहाँ पे सीधा सीधा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के जो है 2 उपाय लिखने हैं, ठीक है। 2 मेजर्स है, ये रिसोर्सेज नहीं है, 2 मेजर्स, उल्टा बन गया, W लिख दिया, MESUR, 2 मेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप, मेजर्स है ये, इसीलिए मैं इसको पूरा करा रहा हूँ ताकि कहीं मिस्टेक हो तो मैं देख लूँ। तो सजेस्ट 2 मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग CO2 लेवल इन एटमोसफियर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमें वन और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है या क्यों करना चाहिए। उसके बाद 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, उसमें पूछा जाता है, व्हाट आर द 3 मेन प्रॉब्लम्स फ्रॉम डैम्स, यानी कि सीधा सीधा पूछा गया बांधों से होने वाली कोई 3 हानियों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में, हाउ कैन यू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एट यूर लेवल, सजेस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, तो आप जो है अपने स्तर पर ऊर्जा का प्रयोग कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस करने की बात हो रही है, ठीक है, क्यों रिड्यूस कैसे कर सकते हैं आप, तो आप अपने स्तर पे ऊर्जा का प्रयोग कम कैसे कर सकते हैं, कम से कम 3 उपाय बताइए, एटलीस्ट 3, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, एक्सप्लेन द मैक्सिमम ऑफ
रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज इन आवर वर्ड्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोला है, आप अपने स्तर पर इसमें आप अपने शब्दों में रिड्यूस, रिसाइकिल और जो है आपका ये कौन सा है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के कथनों की विवेचना करें। एक्सप्लेन द मैक्सिमम लिखा है ना, मैक्सिमम गलत है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं आएगा। एक्सप्लेन द टर्म या फिर एक्सप्लेन, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज इन योर वर्ड्स या आवर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो जल संग्रहण की विधि के मुख्य उद्देश्य क्या है। नेम एंड एशियंट वाटर हार्वेस्टिंग, नेम एंड नहीं हो जाएगा, नेम द एशियन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स यूज इन इंडिया। तो जो है यहाँ पर किन्हीं, जो आपको बताना है सीधा सीधा, भारत में जल संग्रहण के प्रयोग में आने वाले किन्हीं 4 पद्धतियों के, आपको 3 पद्धतियों के, 4 पद्धतियों के नाम बताने हैं। ठीक है, नेम 4, यहाँ पे 4, नेम द नहीं, नेम 4 एशियन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यूज इन इंडिया, यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, द हटा दो, 4 FOUR आ जाएगा 4। नेम 4 एशियंट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यूज इन इंडिया, मेंशन 3 कॉजेज फॉर फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड। और आपसे पूछा गया है भूजल की उपलब्धता में कमी आने के प्रमुख 3 कारण कौन से हैं, उनको आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया 5 नंबर में, डिस्कस द डैमेज कॉज फॉर फॉरेस्ट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो सीधा सीधा पूछा गया कि निम्न क्रियाकलापों द्वारा वन में होने वाले नुकसानों के बारे में बताना है। पहला क्रियाकलाप है बिल्डिंग रेस्ट हाउस फॉर 10% टूरिस्ट इन नेशनल पार्क। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के लिए 10% जो है क्या बनाना है, विश्राम स्थल बनाने पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करना है क्या डैमेज कर सकता है ये 10% टूरिस्ट का बिल्डिंग बनाए, रेस्ट हाउस बनाए तो। बी पार्ट है ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय पार्कों में मवेशियों को चराना, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा पूछा गया है टूरिस्ट थ्रोइंग प्लास्टिक बॉटल कवर्स एंड अदर अदर लिटर इन नेशनल पार्क्स। तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों द्वारा जो है प्लास्टिक बॉटल्स का, ठीक है, और उसके अलावा क्या है कवर्स, जो खाली आपके कवर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है कूड़ा कचरा, अदर लिटर्स मतलब कूड़ा कचरा इन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों द्वारा खाली प्लास्टिक बोतलों, कवर और कूड़ा कचरा फेंकने से जो है हमें बताना है कि क्या डैमेज कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नोट्स, इसकी PDF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन के लिए क्या एक्चुअली डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, ये इसमें सब कुछ दे सकते हैं, ये आपका यूट्यूब प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। PDF आप डाउनलोड कर लेना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।